हेलो एवरीवन। किसी वजह से वीडियो इंटरप्ट हो गया था तो मुझे ये अगले पार्ट के अंदर लेके आना पड़ा है। पार्ट 2 होगा जब हमारा सीरीज मैंने स्टार्ट किया था बेयर एक्ट का। तो बेयर एक्ट में हमने 18 तक देख लिया था। अब हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम। ठीक है, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। इसके अंदर क्या है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड ये आर्टिकल है। क्लॉज 1 क्या इसका कहता है, क्लॉज 1 के अंदर कितने हैं, ए बी सी डी ई एफ जो पार्ट है ये डिलीट कर दिया गया। क्यों डिलीट किया गया, क्यों ओमिट किया गया? राइट टू प्रॉपर्टी वाला सेक्शन था ये, राइट टू प्रॉपर्टी वाला सेक्शन था। ठीक है, इसमें कहा जाता था कि राइट टू होल्ड, एक्वायर, डिपोज ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वाला चीज इसके अंदर था, इसको डिलीट कर दिया गया, इसको 300A के अंदर डाल दिया गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट मैं चीज़ बताता हूँ कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था आपका, राइट टू प्रॉपर्टी, अभी पहले 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे राइट, अब लेकिन 6 हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये किस किस फंडामेंटल राइट में आता था? पहला 19 क्लाउज 1 का F, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। ये ध्यान में रखने की जरूरत इसलिए ताकि कंफ्यूज ना हो। फिर और एक आर्टिकल कौन सा था, 31 आर्टिकल, 2 आर्टिकल से ये रिलेशन रखता था। ऐसा हमें यही बस ये पता होता है कि 31 को डिलीट कर दिया गया, ये कर दिया गया, लेकिन 19 1F के बारे में शायद ही हम जानते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आइए हम एक एक करके सारे ये जो फिलहाल है इसके अंदर हम इसको देख लेते हैं। 19 आर्टिकल इसके अंदर हम देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये डिटेल में है और इसको ढंग से इसको करने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं एग्जाम में। ठीक है, 22 23 24 ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन 19 वाला जो पार्ट है धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्लाउज 1 के अंदर क्या है कि टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 1 क्लाउज ए। ठीक है, ए बी सी डी ई से लेकर जी तक याद रखना है इसको। पहला स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी क्या है, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तीसरा एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सब क्लाउज है इसका। 9B के अंदर है, पार्ट 9B के अंदर है, कौन सा अमेंडमेंट के तहत हुआ था, अमेंडमेंट का नाम, ईयर कमेंट सेक्शन में लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो। डी में क्या है, मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ई में आ जाते हैं। ई में आपका क्या है, टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू डिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। एफ क्या है, डिलीट कर दिया गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। जी क्या है आपका, जी हम देख लेंगे, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, प्रोफेशन से रिलेटेड है ये, ट्रेड बिजनेस। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बता रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है कि आप जो ये आर्टिकल देख रहे हो, ठीक है, इसमें क्लाउज सब क्लाउज याद करने का कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम में कभी भी अगर आपको पूछे कि 19 क्लाउज, बस अगर आप ये याद रखते हो ना, ए से लेकर जी तक याद रख लो। ठीक है, 1 क्लाउज 1 का, अगर 2 पूछ ले, 3 पूछ ले, 4 पूछ ले, 5 पूछ ले, 6 पूछ ले, तो सीधा क्या है इसमें सीधा बिठाते चले 19 क्लाउज 2। ठीक है, यहाँ आएगा, फिर 19 क्लाउज 3 यहाँ, 19 क्लाउज 4। ठीक है, 19 क्लाउज 5 के अंदर दोनों आएगा। ठीक है, 19 क्लॉज 5 के अंदर डी और ई दोनों ही आएंगे, डी और ई दोनों आ जाएगा। मैं आपको दिखा भी दूंगा आगे चल के। ये तो डिलीट ही कर दिया गया और ये 19 क्लॉज 6 के अंदर है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये सब क्लॉज है। असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आइए आगे अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो कि नथिंग इन दिस सब क्लाउज ए ऑफ क्लाउज 1। ठीक है, क्लाउज 1 से रिलेटेड है ये, 1 का ए से रिलेटेड है। ठीक है, shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as such law imposes reasonable restriction on the exercise of the right conferred by said subclause in the interest of the sovereignty, integrity of India, the security of state, friendly relation with foreign state
मतलब कि इन सबको कंसीडर करके इसको रिस्ट्रिक्ट करने का लॉ सरकार बना सकती है कि इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस टू एन ऑफेंस, इन सबको ध्यान रखते हुए। ठीक है, तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पहला इस पे रिस्ट्रिक्शन लग गया। ठीक है, सरकार कानून बनाएगी। अब आगे चलते हैं। क्लॉज 3 में देखो, ये किसको रिस्ट्रिक्ट करेगा? ए सब क्लॉज बी को। ठीक है, 19(1) का बी, सॉरी 19 1 सेकेंड सॉरी, किसको रिस्ट्रिक्ट करेगा? 1 सब क्लॉज बी को रिस्ट्रिक्ट करेगा। इसमें क्या है कि नथिंग इन सब क्लॉज बी ऑफ द सेट क्लॉज shall affect the operation of any existing law insofar as it imposes or prevents the state from making any law imposing in the interest of sovereignty, integrity of India, public order, reasonable restriction on the exercise of the right conferred by the said सब क्लॉज। ठीक है, उतना प्रॉपरली क्लियरली आप उसको जोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन ये उसी क्लॉज से, सब क्लॉज से रिलेटेड है। अब ये कौन से सब क्लॉज से है? सब क्लॉज सी ऑफ, ठीक है, 19 का 1 यहाँ भी लिख दो 19, ये भी लिख दो 19, यहाँ लिख दो सी। क्या है? ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ इन सो फार एज इट इम्पोजेज और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग द लॉ, यहाँ तक सारा का जो लैंग्वेज है सेम है। ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय द सेड सब क्लॉज, सारा का सेम है। देखो आप, देखो यहाँ पे भी सेम लैंग्वेज है, सेम लैंग्वेज है एकदम। ठीक है, सेम लैंग्वेज है। अब यहाँ पे देख लो, ये किसको रिस्ट्रिक्ट करता है? 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी और ई को रिस्ट्रिक्ट करता है। मैंने आपको ऊपर बताया था, नथिंग इन सब क्लॉज डी एंड ई ऑफ सेट क्लॉज शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ इन सो फार एज इट इम्पोजेज और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ एनी of the rights conferred by the said subclauses either in the interest of the general public or for the protection of the interest of any scheduled tribe. Okay, scheduled tribe की चर्चा हुई, एसटी की चर्चा हुई, जनरल पब्लिक की चर्चा हुई, इसके इंटरेस्ट में कुछ भी, कौन सा है ये? डी और ई। डी और ई में आखिर है क्या? टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर एसटी की बात क्यों है, मुझे ये समझ, अब ये समझो, यहाँ पर डी और ई के अंदर एसटी की बात हुई क्यों? एसटी की बात इसलिए हुई क्योंकि 4 स्टेट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उसके अंदर इनर लाइन परमिट होता है, आप बिना परमिशन के वहाँ नहीं जा सकते, आपको स्ट्रिक्ट परमिशन रूल होता है उसके अंदर। ठीक है, वहाँ आप नहीं मूव फ्रीली कर सकते। आर्टिकल 19(4) जो है आपका, डी जो है, मूव फ्रीली थ्रू आउट फॉर इंडिया मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया। और ई क्या है? टू डिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो आप एसटी के प्रोविंस में जाकर के, मतलब कि जहाँ पर जो शेड्यूल ट्राइब का जो एडीसी होता है, एडवाइजरी काउंसिल होता है, उसका एडीसी जो होता है, वहाँ जाकर के आप नहीं रह सकते। ट्राइबल काउंसिल होता है, तो सेटल होना और घूमने का ये मतलब नहीं होता कि अंडमान के आप सेंट्रलीज आइलैंड में जाकर के बस जाएंगे। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन है 5 के अंदर, समझ गए होंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं 6 में। 6 में क्या है कि नथिंग इन सब क्लॉज जी, ये किससे है? जी से रिलेटेड है। किसके? 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब रिलेटेड है तो इसमें क्या है जी में, एक बार आगे देख लेते हैं हम। जी में है कि कोई भी प्रोफेशन, ट्रेड वे करने से कोई किसी को रोकेगा नहीं, कोई भी नौकरी करो, कुछ भी करो। एक सेकंड, कहाँ गया? टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है? 19 क्लाउज 6 के अंदर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जी जो है हमारा 19(1) का क्लाउज 1 का सब क्लाउज जी जो है हमारा, इसके अंदर जो दिया गया है उसके अंदर गवर्नमेंट जो है कंडीशन लगा सकती है, कंडीशन इम्पोज कर सकती है, लगा सकती है। क्या? कि भाई बीएड किए हो तभी टीचर बनोगे, डिग्री है इंजीनियरिंग की तभी इंजीनियर बनोगे, इस टाइप का रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, और क्या है? टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन। अब बिना एमबीबीएस की डिग्री के आपको किसी का पेट तो फाड़ने नहीं देगा सरकार। ठीक है, अब द कैरी ऑन बाय द स्टेट और बाय कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल बाय द स्टेट ऑफ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस वेदर टू द एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शियल और सिटीजन ऑफ अदरवाइज। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्या है। इस वीडियो को रखेंगे शॉर्ट। ठीक है, 19 मुझे काफ़ी ये कन्फ्यूजिंग सा रहता है, तो आई थिंक आज के बाद इस आर्टिकल को लेके कोई भी डाउट मन में नहीं रहा होगा। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। ठीक है,
तो प्लीज़ इसको देखें, समझें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।